तो पहला सवाल यह है कि क्या नज़र लगती है, क्या काला जादू होता है? तो इसका जवाब है हाँ, नज़र भी लगती है और काला जादू भी होता है दोस्तों। दूसरा सवाल है कि नज़र लगना और काला जादू होने में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों नज़र अपने शुभ चिंतक की भी, हमारे वेल विशर की भी हम पे लग सकती है, लेकिन काला जादू जादू तो ना, सिर्फ हमारे दुश्मनी हम पे करते हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या कुंडली के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किस जातक, किस इंसान पे नज़र लगना और काला जादू होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और किस पे कम है? तो इसका जवाब है हाँ, और आज के वीडियो में यही हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अगर 7 नंबर में सूर्य आपकी कुंडली में कहीं पे भी लिखा है, आपकी कुंडली में 7 नंबर में अगर सूर्य है, कोई भी हाउस में, कोई भी घर में हो, या 8 नंबर में चंद्र कोई भी हाउस में या कोई भी घर में हो, तो आप समझ लेना कि आपका सूर्य नीच का है और चंद्र भी नीच का है। और ऐसे सिचुएशन में नज़र लगना और काला जादू होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, कि सूर्य हमारा आत्मा का कारक है, हमारा कॉन्फिडेंस का कारक है, और चंद्र हमारे मन का कारक है। तो अगर अपना आत्मा और मन दोनों कमज़ोर होंगे, दोनों नीच के होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में नज़र भी हमें बहुत आसानी से लग जाती है, और काला जादू या जादू टोना भी अगर हम पे कोई कर रहा है तो उसका असर भी हमें बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम समझते हैं कि ये कंडीशन और ज़्यादा खराब कब हो जाती है। तो दोस्तों सूर्य और चंद्र नीच के तो है, मतलब सूर्य 7 नंबर में हो गया तो नीच का, और चंद्र 8 नंबर में कहीं पे भी है तो नीच का। लेकिन अगर ये नेगेटिव हाउस में जाके नीच के हुए, बात समझने की कोशिश करना दोस्तों। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने कुंडली के 3 हाउस, 3 घर को सर्कल किया है। ये कुंडली के 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस है। अगर ये हाउस में जाके सूर्य और चंद्र नीच के हो गए तो ये कंडीशन ज्यादा खराब हो गई। तो एक तो पहले से नीच के है, प्लस वो नेगेटिव हाउस में जाके नीच के हो गए। और इसको और ज्यादा खराब कैसे कर सकते हैं कि अगर डिग्री वाइज ये लोग पावरफुल है। डिग्री वाइज पावरफुल का मतलब है कि कोई भी ग्रह दोस्तों 10 और 20 डिग्री के बीच में होता है तो वो पावरफुल होता है। अभी यहाँ पे एक लॉजिक समझने की कोशिश करना है कि अगर आपकी कुंडली में, अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ग्रह नेगेटिव है तो डिग्री वाइज पावरफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाला है। तो डिग्री वाइज पावरफुल नहीं है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत कम मिलेंगे। एक बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक लॉजिक है। तो अगर सूर्य और चंद्र नीच के हैं और नेगेटिव हाउस में है, और अगर वो डिग्री वाइज भी पावरफुल है, मतलब 10 और 20 डिग्री के बीच में, तो फिर तो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स उनका मिलेगा। और एक लास्ट चीज, इसको और ज्यादा खराब कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही समझाया है। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ महादशा इन बर्थ चार्ट, तो जरूर देखना। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, महादशा। जी हाँ दोस्तों, अगर सूर्य और चंद्र नीच के हैं, नेगेटिव हाउस में है, डिग्री वाइज पावरफुल है, और अगर इनकी महादशा भी आप पे लग गई है, महादशा लगना मतलब वो पर्टिकुलर ग्रह एक्टिव हो गए, तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही एग्जांपल देके बहुत ही क्रिएटिव तरीके से समझाया, जरूर देखना। तो अगर सूर्य या चंद्र दोनों एक्टिव हो गए, दोनों में से एक भी ग्रह एक्टिव है, अगर उनकी महादशा लग गई है, तो फिर ऐसे जातक को बचाना मुश्किल है। ऐसे जातक पे नजर भी बहुत ही आसानी से लग जाएगी, और अगर किसी ने जादू तो नया किया कराया किया तो उसका भी असर बहुत ही मैक्सिमम उसको होता है। अभी समझते हैं दोस्तों दूसरा कंडीशन, कि सूर्य और चंद्र नीच के नहीं है, अच्छे हाउस में है और पॉजिटिव है, लेकिन सूर्य और चंद्र राहु और केतु के साथ में विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि सूर्य राहु के साथ में और केतु के साथ में अगर होता है तो उसे एक दोष माना जाता है, ग्रहण दोष। ठीक इसी तरह से अगर चंद्र भी राहु या केतु के साथ में होता है तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर सूर्य और चंद्र नीच के नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हाउस में, लेकिन राहु और केतु के साथ में और क्लोज कंजंक्शन में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत लोग ध्यान नहीं देते। क्लोज कंजंक्शन मतलब दोनों के बीच में डिग्री वाइज डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए, तो ये क्लोज कंजंक्शन में माना जाएगा। अगर क्लोज कंजंक्शन में नहीं है तो फिर इसका असर ज्यादा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर सूर्य 5 डिग्री का है और राहु 25 डिग्री का है तो दोनों के बीच में डिफरेंस 20 डिग्री का है, तो दोनों के बीच में क्लोज कंजंक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर सूर्य 12 डिग्री का है और राहु या केतु 14 या 15 डिग्री का है तो दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ 3 डिग्री का, तो यहाँ पे क्लोज कंजंक्शन हो गया, तो इसमें असर ज्यादा होता है। तो अगर ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है तो फिर भी नजर लगना और काला जादू होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो अभी हम समझते हैं कि कुंडली में नजर लगना या काला जादू होने का चांसेस बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो, मतलब ऐसा जातक जिसकी को नजर लगे ही नहीं या बहुत ही कम लगे, कितना भी कोई कोशिश कर ले इसके ऊपर काला जादू का असर हो ही ना या बहुत ही कम असर हो। तो दोस्तों इसको समझना अभी बहुत आसान हो जाएगा कि अगर कुंडली में सूर्य या चंद्र या दोनों ग्रह उच्च के है, एक्सल्टेड है। जी हाँ दोस्तों, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर सूर्य 1 नंबर में
कहीं पे भी लिखा हुआ है 1 नंबर में अगर सूर्य है तो वो उच्च का माना जाता है, एक्सल्टेड माना जाता है। मतलब मेष राशि का सूर्य बहुत ही अच्छा एक्सल्टेड माना जाता है और ऐसे जातक के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होता है। वैसे ही अगर चंद्र 2 नंबर में है तो वो भी एक्सल्टेड माना जाता है। मतलब वृषभ राशि, टॉरस राशि का चंद्र बहुत ही अच्छा माना जाता है और ऐसा इंसान मन से बहुत ही खुश रहने वाला होता है। तो ऐसे इंसान पे काला जादू का भी असर ना के बराबर होता है और उसको ज्यादा नजर भी नहीं लगती है। दोस्तों इसको हम लॉजिक से भी समझ सकते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो मन से बहुत ही मजबूत है, क्यों? क्योंकि उसका चंद्र उच्च का है, एक्सल्टेड है, 2 नंबर में टॉरस राशि में है। तो दोस्तों मन से बहुत ही स्ट्रांग होता है अगर कोई इंसान, तो वो उदास नहीं होगा, निराश नहीं होगा, उसका विवरिंग माइंड नहीं होगा। और कहीं ना कहीं अगर उसका सूर्य भी उच्च का हो गया, मेष राशि का हो गया, 1 नंबर का हो गया, तो फिर दोस्तों उसके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होगा। तो आप मुझे बताइए उसके ऊपर नजर भी कैसे लगेगी और किया करा या जादू टोने का भी असर उसके ऊपर बहुत ज्यादा कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में जो रिलेटेड कंडीशन है वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों पीछे हमने समझा कि अगर कोई नेगेटिव प्लेनेट है, मतलब कोई नीच का ग्रह है, जैसे सूर्य या चंद्र नीच का है, तो उसे पावरफुल नहीं होना चाहिए। मतलब वो डिग्री वाइज पावरफुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि कोई पॉजिटिव ग्रह, मतलब सूर्य और चंद्र अगर उच्च का है, एक्सल्टेड है, तो उससे पावरफुल होना चाहिए। डिग्री वाइज उसे 10 और 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए ताकि उसका हमें मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। दूसरा, उसे नेगेटिव हाउस में नहीं, पॉजिटिव हाउस में होना चाहिए और वो लग्नेश का मित्र होना चाहिए। और ये जो उच्च का सूर्य और चंद्र है, इसके साथ में राहु और केतु नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से ये ग्रहण दोष का निर्माण हो जाएगा। सूर्य और चंद्र के साथ में राहु केतु तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भले वो उच्च के हो के नीच के हो। तो फिर ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी जिसमें नजर भी बहुत कम लगेगी और जादू टोने का असर भी ना के बराबर होगा। तो दोस्तों ये 2 कंडीशन को आपको बहुत ही ध्यान से समझना, आप अपनी अपनी कुंडली में जरूर चेक करना। अभी नेक्स्ट सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका उपाय क्या होता है। तो दोस्तों मैं कभी भी किसी का भी उपाय YouTube पे नहीं देता हूं। उसका कारण होता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बर्थ चार्ट को पूरा डिटेल में एनालिसिस करना होता है। किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट को देख के हम उपाय नहीं देख सकते कि अगर वो नीच के है, कौन से हाउस में है, कितने डिग्रीज पे है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से पॉजिटिव ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, वो सब चीजों का डिटेल एनालिसिस करके ही उपाय देना चाहिए। अगर आपको डिटेल कुंडली विश्लेषण मेरे से करवाना है तो व्हाट्सएप का नंबर आप स्क्रीन पे थ्रू आउट देख रहे हैं। इस नंबर पे आप मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और दोस्तों टाइम ऑफ बर्थ प्लीज एक्यूरेट भेजना क्योंकि एवरी 2 आवर्स 10 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली बर्थ चार्ट कुंडली चेंज हो जाती है। तो आपका टाइम जितना एक्यूरेट रहेगा उतना कैलकुलेशन बरोबर होगा। और कुंडली विश्लेषण कराने के बाद भी मेरा रिक्वेस्ट है आपसे रेमेडीज भी लेना। उसका एक एग्जांपल मैंने बहुत बार पिछले वीडियो में भी दिया है कि आपको ये पता चल गया कि बुखार है, उससे कुछ नहीं होगा, आपको उसका रेमेडीज, उसका दवा भी लेना होगा, तब जाके उसका रिजल्ट आएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और लॉजिकल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे और आपके कांटेक्ट में इसको शेयर करना ताकि जिसको भी आप शेयर करें वो भी अपनी कुंडली में ये सिचुएशन देख सके और डिटेल कुंडली विश्लेषण के लिए और परफेक्ट और एक्यूरेट रेमेडीज के लिए मुझे कांटेक्ट कर सके। दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।